साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी का आज का टॉपिक है निष्काम सेवा। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। और एक विनती और है कि अंत तक जरूर सुने। सेवा धर्म को परम धर्म माना गया है। सेवा वही सार्थक है जिस सेवा के करने से हमें प्रसन्नता हो और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे लाभ मिले, सुख मिले। इस प्रकार की निष्काम सेवा तो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही संभव हो सकती है। सुखों के स्रोत और भक्ति के आधार सेवा सत्संग सुमिरन है, जिसमें सेवा का स्थान प्रथम है। कोई कहे कि मैं भक्ति कर लूं और सेवा ना करूं तो यह संभव नहीं है। यदि ज्ञान भक्ति का आधार है तो सेवा भक्ति का प्राण है। सेवा करने से अंतरात्मा को सुख मिलता है। संतों ब्रह्मज्ञानियों की सेवा से जो आशीर्वाद मिलते हैं वे हमारी आत्मिक उन्नति लाने वाले होते हैं। सेवा से ही मनुष्य में नम्रता, सहनशीलता, सरलता आदि गुण पक्के होते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने तो सेवा को सबसे उत्तम कर्म बताया है। साध जना दी सेवा बांझो, चंगा कोई कर्म नहीं। सेवा से तुरंत खुशी मिलती है और हमारी आत्मिक अवस्था ऊंची होती है। सेवा में व्यस्त रहने से मनुष्य विकारों से और नकारात्मक सोच से बचा रहता है। अथक निष्काम और निरहंकार रीति से की गई सेवा सतगुरु को भाती है। अवतार वाणी में शहंशाह जी कहते हैं, तन मन धन तीना तो ऊंची, ओ सेवा कहलांदी, जो होवे निष्काम निश्चित, ते सतगुरु नो भांदी है। जब कोई किसी की सेवा बिना किसी जाति, मजहब, अमीर गरीब, ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार करता है कि इसमें ब्रह्म विराजमान है, तो ईश्वर उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे पहले अपने बहन भाइयों की सेवा करनी चाहिए। उनसे प्यार और आत्मीयता से पेश आना चाहिए, क्योंकि संतान की खुशी में ही पिता की खुशी निहित होती है। इसी प्रकार जो सतगुरु की सेवा करना चाहता है उसे पहले गुरसिखों की सेवा करनी चाहिए। उनसे स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मानव जाति की सेवा करना हर किसी का विशेषाधिकार है, क्योंकि सेवा ही ईश्वर की आराधना है। सेवा भाव से अहं का त्याग और समर्पण की भावना का बाहुतुल्य होता है। एक समर्पित भगत ही सेवा के महत्व को समझता है और तन मन धन से सेवा में संलग्न रहता है। कभी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। समर्पित भाव से की गई सेवा ही रंग लाती है। एक बार एक महात्मा ने बताया कि सतगुरु से जब भी मांगो, सेवा करने वाला दिल मांगो। सुख और खुशियां तो सेवा के स्वाभाविक फल हैं। सेवा की ऐसी भावना आ जाए कि हम बढ़ चढ़ कर सेवा करें तो दुख, परेशानियां और अभाव अपने आप दूर हो जाते हैं। रामायण में तीसरा सोपान सेवा बताया गया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा का यह अभिप्राय नहीं है कि केवल शरीर द्वारा गुरु की सेवा की जाए। सब में ब्रह्म तत्व देखते हुए सबकी यथा योग्य सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रेम भाव से करनी ही गुरु की सेवा है। अपनी प्रसन्नता का रहस्य बताते हुए एक बार बाबा जी ने फरमाया कि जब मैं यह सुनता हूँ कि अमुक महात्मा सभी की तन मन धन से यथोचित सेवा करता है और सब में प्यार बांटता है तो दास को प्रसन्नता होती है। जिस पर सतगुरु स्वयं प्रसन्न होते हैं उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। जो सेवा सतगुरु के आशय अनुसार की जाए वही सतगुरु को प्रवान होती है। तन की सेवा करने से तन निरोग रहता है। धन की सेवा करने से धन की कोई कमी नहीं रहती। जैसे किसान धरती में बीज बोता है तो फसल कई गुना होकर उसके घर आती है, इसी प्रकार गुरु घर की सेवा करने से कोई कमी नहीं रहती और जीवन खुशहाल हो जाता है।
सतगुरु धरती धर्म है, जेह कोई बीजे तेहा फल पाई। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि भक्ति मार्ग में धन की सेवा का बहुत महत्व है। धन की सेवा करना अपना कलेजा काट कर देने के समान है। धन की सेवा कोई दिल वाला ही कर सकता है। मन की सेवा तो सब प्रकार की सेवाओं से जुड़ी है। मन जब रुचि लेता है तो सेवा आनंद देने वाली बन जाती है। दान भी सेवा का एक अंग है। दान की महिमा वेदों, पुराणों और श्रुतियों में वर्णन की गई है। श्रद्धा से पीड़ित रति देव ने करस्थ थाल भी दान कर दिए। दानवीर कर्ण, महात्मा हरिश्चंद्र, दानव राज बलि ने अपना सर्वस्व दान करके परम पद को प्राप्त किया। रहीम खान खाना दान देते हुए नजरों को झुकाए हुए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पर करे, तासो नीचे नैन। वस्तु तो मालिक की है, दातार की है। मैं तो मालिक की दी हुई दात में से कुछ आगे दे रहा हूँ। लोग समझते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, इसी शर्म से नजरें झुकी हुई है। एक गुरसिख जानता है कि यथार्थ सेवा करना क्या है। हर पल ब्रह्म से जुड़ा होने से हर एक में ब्रह्म तत्वों ही देखते हुए सेवा करते हैं। अज्ञानी और धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण ही रखते हैं। ऐसा ध्यान बन जाता है कि निरंकार ने ही ऐसा रूप धार करके मुझे सेवा का सुअवसर दिया है। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे भाई कन्हैया सब में गुरु का रूप देखते हुए सबको पानी पिला रहे थे। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने विरुद्ध नारे लगाने वालों को भी पानी पिलाकर संभाव का प्रमाण दिया। गुरु पीरों ने ऐसी सेवा को अस्वीकार किया जिसमें दंभ था, अहम भाव था। भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन के घर का भोजन स्वीकार नहीं किया और विदुर के घर की सेवा को स्वीकार किया, क्योंकि इस परिवार में भक्ति भाव था। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाया। गुरु नानक देव जी ने मालिक भागों के 36 प्रकार के भोजन का त्याग करके भाई लालों का रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने आसपास के ऋषि मुनियों की सेवा को त्याग कर सबरी के वैर स्वीकार किए, क्योंकि भक्ति में भावना की महत्ता होती है। हनुमान जी निष्काम भाव से भगवान राम की भक्ति में संलग्न रहे। उनके सभी अद्भुत कार्य अपने स्वामी राम जी के निमित्त थे। समुद्र पार करते समय मोनाक पर्वत की प्रार्थना पर कहने लगे, राम काज किए बिन मोह को कहाँ विश्राम। सेवा में ऐसा भाव कि पहले आज्ञा पालन होना चाहिए। संजीवनी बूटी का लाना, सीता जी का पता लगाना, लंका दहन आदि कार्य केवल सेवा भाव से किए और अपने सतगुरु को प्रसन्न किया। भगवान राम ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। भगवान श्री राम जी के अपने प्रतिभाव भिन्न वचन सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, सुनी प्रभु वचन विलोकी मुख ज्ञात। हर्षि हनुमंत चरण परेऊ, प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत। सेवा भाव का इससे बड़ा मूल्यांकन कौन कर सकता है। संत निरंकारी मिशन में सत्य के प्रचार प्रसार हेतु स्थान स्थान पर संत समागमों का आयोजन किया जाता है। उनकी सारी व्यवस्था और प्रबंध सेवा दल के नौजवान भाई और बहनें करती हैं। दयालु सद्गुरु मिशन के प्रत्येक संत को इस सेवा में भागीदार बनाकर सुखी करने का सुअवसर देते हैं, जिससे पूरे निरंकारी जगत का साझा गौरव बन सके। चाचा प्रताप सिंह जी के मन में हर समय सेवा का ध्यान रहता था। उनका कहना था कि हम सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं
और बाकी सब हमसे सेवा लेने के लिए पैदा हुए हैं। किसी भी प्रकार से की गई सेवा खाली नहीं जाती। कबीर जी कहते हैं, कबीर सेवा साध की, खिज करो या रीज, जो बोगे सो उगेगा उल्टा सीधा बीज। बीज धरती में उल्टा पड़े या सीधा, उसने तो उगना ही है। इसी प्रकार सेवा खुशी से करे या मजबूरी में, उसका फल तो मिलना ही है। सेवा के लिए भी सतगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी कृपा हो तभी सेवा हो सकती है। अवतार वाणी में कहा गया है, साध दी सेवा ओ कर सके, जिस तो आप करावे ये, अवतार ओह गावे सिफत हरि दी, जिस तो आप गवावे। इतिहास साक्षी है कि जिन भक्तों ने सतगुरु को निरंकार माना, हर आदेश को अपनाया, वे पैगंबर के रूप में भी प्रकट हुए और विशेष गुरु सिख के रूप में भी पूजनीय बने, जिन्हें हम आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। सेवा करते हुए भाई लैणा जी श्री गुरु अंगद देव जी के रूप में प्रकट हुए। भाई अमरू जी ने भी 73 वर्ष की आयु तक गुरु की सेवा की, हर हुक्म का पालन किया और वह श्री गुरु अमरदास जी के रूप में प्रकट हुए। निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी ने दिन रात अपने सतगुरु की सेवा की और समय के पैगंबर के रूप में प्रकट हुए, युग पुरुष कहलाए। ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने अपने अपने वक्त के सतगुरु के समक्ष अपने जीवन को सेवा में समर्पित किया। भाई लालो, मियाँ मीर, भाई कन्हैया, हनुमान जी, चाचा प्रताप सिंह जी और भी अनेकों गुरसिख हुए जिन्होंने निष्काम सेवा करके सतगुरु के आदेश का पालन किया और अपने नाम रोशन कर गए। हमें ब्रह्म का ज्ञान देकर गुरु सिक्खी सतगुरु ने दी है। कर्म हमें स्वयं करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो गुरुमत की मर्यादा के विपरीत हो। सो सत्संग और सुमिरन जीवन का आधार बने। आप की हर आज्ञा का पालन करते हुए निष्काम भाव से सेवा को अपना स्वभाव बना लें। सेवा, सत्संग और सुमिरन हम हर पल करते चले जाएं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जब तक बैलेंस नहीं होती तब तक भक्ति अधूरी है। सेवा भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है और सुमिरन भी जरूरी है। हमने इन तीनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन में ये चीज़ें लानी है, तभी हम सतगुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। सतगुरु आज यही हमसे चाहते हैं कि हम निष्काम भाव से सेवा करें, जिसमें कोई लालच, कुछ भी, कोई भी मांग ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही भाव हो। सिर्फ और सिर्फ हम सतगुरु को मन से समर्पित भाव से सेवा कर पाएं। यही अरदास विनती सतगुरु माता जी से कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करना कि हम हर पल, हर समय, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ अपनी सेवाएं दे पाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी समय हो, किसी भी घट के द्वारा की गई हो। हमें हर पल हमने सिर्फ और सिर्फ सेवा में ही अपने ध्यान को लगाना है। सभी सुमिरन में साथ दे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।